और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव खराब तबीयत के चलते मुश्किल में है। ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल उनकी स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं है। वो डॉक्टरों की निगरानी में है और परिवार के सदस्यों समेत पूरा का पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। इस बीच आपको नेताजी के सियासी सफर की कहानी उनके करीबियों की जुबानी सुनवाते हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। नेताजी के नाम से लोकप्रिय मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। बचपन और युवा अवस्था में कुश्ती के दंगल में जोर आजमाइश करने वाले मुलायम सिंह यादव ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो सियासी दंगल में उतरेंगे। लेकिन न सिर्फ सियासी दंगल में एंट्री की, बल्कि जनता की नब्ज को कुछ इस तरह पकड़ा कि उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजनीति में मुलायम की एंट्री यूं ही नहीं हो गई। साल था 1962, जब विधानसभा चुनाव के दौरान जसवंत नगर में सभी दलों के प्रत्याशी अपनी ताकत झोंक रहे थे। इस बीच विधानसभा क्षेत्र में ही कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में मुलायम सिंह यादव ने कई धुरंधर पहलवानों को अपने दांव से पस्त कर दिया और फिर पूरे इलाके में पहलवान मुलायम की चर्चा होने लगी। नत्थू सिंह भी मुलायम के दांवपेच से काफी प्रभावित हुए और नत्थू सिंह ने शिष्य मुलायम सिंह यादव को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाया और वो जीत भी गए। नेताजी को हम छात्र जीवन से ही जानते हैं और नेताजी बहुत ही संघर्षशील और बहुत जुझारू नेता रहे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, खास तौर पर यादवों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, तब भी नेताजी ने आंदोलन किया था। उसके बाद माया त्यागी कांड हुआ, उसमें भी नेताजी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और हम सभी लोग बहुत भारी तादाद में जेल में भी कई बार गए। मुलायम सिंह यादव कुश्ती के मैदान में जितना एक्टिव रहते थे, उतना ही वो अपने करियर को लेकर भी संजीदा थे। इसी बीच वो मास्टरी की परीक्षा पास कर शिक्षक बन गए। और उनका चाहे शुरुआती काल रहा हो, जब वो मैंने सुना है, जब वो एक विद्यार्थी के रूप में थे तो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। उसके बाद वो एक बहुत अच्छे स्वस्थ और पहलवान के रूप में जाने जाते रहे। तत्पश्चात उन्होंने यहीं जैन इंटर कॉलेज में उनके श्री चरणों में बैठ के हम और हमारे बहुत हजार साथियों ने शिक्षा ली और उनसे सलीका सीखा। उसके बाद जब वो राजनीति में आ गए तो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए इतने काम किए। उस समय 69 और 70 के दशक में बड़ा अभाव था, बड़ी गरीबी थी। मुलायम सिंह यादव जनता और कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाने में काफी माहिर थे। 80 के दशक में उनकी साइकिल की सवारी काफी लोकप्रिय थी। पार्टी की बैठकों में जाना हो या फिर कार्यकर्ताओं से संपर्क में निकलना हो, वो साइकिल की सवारी ही करते थे। इसका असर ये हुआ कि उनकी छवि एक जमीनी नेता की बनती गई। जमीन से जुड़ी राजनीति की बदौलत ही जो मुलायम सिंह यादव 80 के दशक तक सिर्फ यादवों के नेता माने जाते थे, वो अल्पसंख्यकों समेत हर समाज के पसंदीदा नेता बन गए। तो नेताजी से जुड़ने का तो हमारा 12 अप्रैल सन 1966 को जब नेताजी ने पहला चुनाव लड़ा था, तो उस दिन उनके चुनाव की श्री गणेश हमारे गांव गंगापुर से हुई थी और उस दिन से आज तक नेताजी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ और नेताजी के हर चुनाव में मैंने काम किया, उनकी सेवा की। वो देश के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने छुआछूत का, सबसे पहले छुआछूत का विरोध किया। 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई और पार्टी को साइकिल निशान भी मिल गया और कुश्ती के दम पर चमका राजनीति का सितारा यूपी के साथ ही पूरे देश में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट।